Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute. And yes students, today we are going to discuss about the distinction between private company and public company, definitely chapter number 2, that is joint stock company of the standard 11th commerce secretarial practice. ठीक है, तो we'll discuss about this. We will try to understand a little bit more about the private company and public company. Before going ahead, as usual, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so everybody gets benefits from this. ठीक है, तो इसी खूबसूरत विचार के साथ चलिए शुरू करते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 3 कॉलम्स बहुत ज़रूरी है. जब आप एग्जाम में लिखते हो तभी भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक कॉलम में आपको डेफिनेटली पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन लिखना है और बाकी 2 कॉलम में उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन एज वेल. तो चलिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन. प्राइवेट कंपनी. A private company is a company which by articles restricts the right to transfer its shares, if any, limits the number of its members to 200. तो ये बात बहुत क्लियर है कि प्राइवेट कंपनी एज पर देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रांसफर करने के लिए उनके शेयर्स प्राइवेट में, और उनका जो लिमिट होता है नंबर ऑफ मेंबर्स का वो होता है मैक्सिमम 200. ठीक है, as well as public on the other side, public company means a company which is not a private company. तो डेफिनेटली ये जो रूल्स प्राइवेट कंपनी में उन्होंने बोले हैं वो पब्लिक कंपनी में लागू नहीं होते हैं. तो कंपनी पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज डेफिनेटली नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है, सेकेंड आता है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स. तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिया है स्टूडेंट्स, मिनिमम और मैक्सिमम. तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं. ओके, so number of members in case of private company minimum to maximum 200. डेफिनेशन में भी हमने देखा था कि लिमिट्स जो मेंबर्स के हैं वो 200 तक ही सीमित है. तो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम में लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज देयर इज नो लिमिट. सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट इन फैक्ट टू रिमेंबर ऑल्सो, एंड शॉर्ट एंड स्वीट ऑल्सो, है ना. थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ 2 डायरेक्टर्स आर एसेंशियल. तो ये याद रखो, अंडरलाइन भी आप कर सकते हो. तो प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, वेरी वेरी एसेंशियल. पब्लिक कंपनी में डेफिनेटली मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स इज एसेंशियल. तो ये नंबर का डिफरेंस है, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3. ठीक है, लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट. टोटल देयर आर 6 पॉइंट्स. यस, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है राइट्स टू ट्रांसफर द शेयर्स. डेफिनेटली ये भी हमने फर्स्ट डेफिनेशन में ही देखा था मीनिंग में, इनफैक्ट दैट शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. आप प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कंपनी, सो दे रिस्ट्रिक्ट. ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. ठीक है, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आसानी से अपने जो शेयर्स है किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो, बट प्राइवेट कंपनी में यू कैन नॉट. फिफ्थ कम्स योर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. A private company cannot issue a prospectus here, children. On the other hand, public company they have to issue a prospectus because it goes through proper protocol, proper procedure, और गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है तो डेफिनेटली वहां पर प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कैनॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस. ठीक है, देन सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है, एंडिंग वर्ड्स जहां तक की बात है, in private company it is compulsory to add the word private limited after the name of the private company. Definitely अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को रिफर कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल आनंद, फॉर एग्जांपल आनंद प्राइवेट लिमिटेड, तो आनंद इज द नेम ऑफ योर कंपनी. डेफिनेटली अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो आपको कंपल्सरीली वहां पे प्राइवेट लिमिटेड ये दोनों वर्ड्स लगाने ही पड़ेंगे. सो इट विल बी कॉल्ड एज आनंद प्राइवेट लिमिटेड, देन यू कैन कॉल इट एज अ private company. They should not be missing and it is very very compulsory. On the other hand, it is compulsory to add the word limited. ठीक है, सॉरी, अगर लिमिटेड ही है तो वो हम पता चल जाता है कि इट इज अ पब्लिक कंपनी बिकॉज यू आर नॉट मेंशनिंग प्राइवेट देयर. तो यहाँ पर आप प्राइवेट मेंशन कर रहे हो ना, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इन प्राइवेट कंपनी. अगर किसी का एग्जांपल अगर नाम हम रखते हैं आनंद प्राइवेट लिमिटेड, सो वी कम टू नो विद द वर्ड प्राइवेट दैट इट इज अ प्राइवेट कंपनी. बट अगर वो पब्लिक का है तो वो आनंद लिमिटेड हो सकता है, आनंद एंड सन्स लिमिटेड हो सकता है. द मोमेंट ऐसा अगर उन्होंने रिफर किया है तो लिमिटेड वर्ड से हमें पता चल जाता है कि इट इज अ पब्लिक कंपनी. देयर इज नो नीड टू राइट, ऑब्वियसली नोबडी विल राइट प्राइवेट ना. प्राइवेट लिखेंगे तो प्राइवेट कंपनी के लिए रिफर हो जाएगा.
सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक दो टिप में जरूर देना चाहूंगी. काइंडली ड्रॉ ऑल द 3 कॉलम्स फॉर श्योर व्हेन यू राइट इन द एग्जाम्स ऑल्सो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप यहाँ पर ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ओनली थिंग इज टू द पॉइंट आप लिखते ही हो, लेकिन थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करो. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ 5th पॉइंट, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कैनॉट इश्यू अ प्रोस्पेक्टस, इतना ही मत लिखो. यू कैन से प्राइवेट कंपनी कैनॉट इश्यू अ प्रोस्पेक्टस. ऐसे थोड़े से 2-3 सेंटेंस, बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस. ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड, पब्लिक कंपनी इट इज मैंडेटरी, यू हैव टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस एज पर द रूल्स. ऐसे 2-3 चीजें अगर आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है वो वेटेड लगेगा, सिस्टमेटिक लगेगा, और आपकी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट भी दर्शाएगा. सो दैट्स द रीजन हाउ यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन डिस्टिंक्शन बिटवीन. 5 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट जरूर लिखना, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन 1-2 मार्क ऊपर नीचे हो जाएगा. तो पूरे 6 के 6 एवरीथिंग इज टू द पॉइंट, डेफिनेटली यू मे गेट मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है. सो इसी अच्छे थॉट के साथ आई विल कंक्लूड द वीडियो हियर चिल्ड्रन. In the next video, definitely we'll come with more distinctions, more exercise solving, and more explanations. On that note, thank you so much, students. See you in the next video. Thank you. Have a great time ahead, or great day also you all can enjoy. Keep studying, keep learning, and take care of yourself.